तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। जो आपका दोस्तों जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपनी क्लास चल रही है। जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का एग्ज़ाम है आपका, और उसमें अपने जो राजस्थान की पॉलिटी है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कवर कर रहे हैं। आज जो अपने जो आपके सिलेबस में दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट जो है पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, ठीक है, और सिटीजन चार्टर एक्ट जो नागरिक अधिकार पत्र मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये भी मैंने करवा दिया है। लेकिन अपने जो लोक सेवा गारंटी कानून है ये करेंगे। ये 3 पॉइंट यहाँ पे अपने करने वाले हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनको समझेंगे। क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ मैं आपको, इसके जो पोर्टल वगैरह है इसके क्वेश्चन मैं पहले ऐड कर चुका हूँ। इसमें जो मेन पॉइंट है, जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, वो ये अपने यहाँ पे जानेंगे। देखो, जन सूचना पोर्टल, सबसे पहले तो आपको इसकी लॉन्च डेट पता होनी चाहिए कि कब ये लॉन्च हुआ। तो जो 13 सितंबर 2019 को दोस्तों लॉन्च किया गया। मेन उद्देश्य क्या है सभी को पता है। मेन उद्देश्य जो भी सूचनाएं हैं, जो आपकी सेवाएं प्रदान की जा रही है, उनकी सूचनाएं, उस कोई भी स्कीम है उसकी सूचनाएं, हर चीज़ की आप इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। और ये किस लिए, ये आरटीआई एक्ट आता है आपका, जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसके तहत धारा आती है 4(2), ठीक है। इसके अंतर्गत इसको प्रभावी किया गया। तो मेन ये ध्यान रखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ये मैंने पहले पढ़ लिया है। इसके अलावा इसकी टैगलाइन की बात करें तो आती है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। और कौन सा विभाग है नोडल विभाग इसका दोस्तों, तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग इसका नोडल विभाग आता है। और इसमें जो आपको याद रखना है, ये धारा याद रखना कि किस धारा के तहत इसको बनाया गया, 4(2) के तहत इसको बनाया गया। तो ये याद रखनी है इसकी धारा, और सूचना का अधिकार अधिनियम, इसके तहत ही ये जन सूचना पोर्टल यहाँ पे तैयार किया गया है। अगर नेक्स्ट अपने बात करें दोस्तों, यहाँ पे कितने प्रकार की सूचनाएं, देखो अभी मैंने आज कितनी तारीख है, 27 तारीख है, तो 27 दिसंबर 2023 को ये जो पोर्टल है इसका स्क्रीनशॉट लिया है। सबसे पहले तो ये इसका हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपसे पूछे तो हेल्पलाइन नंबर भी आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सूचनाएं हैं देख सकते हो, 117 विभागों की 339 योजनाओं की 724 सूचनाएं हैं। ये चेंज होती रहती है। ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अभी जो मैंने आज आपको बताया है उस डाटा के अकॉर्डिंग तो ये है कि 117 विभागों की 339 सूचनाएं और 724 प्रकार की यहाँ पे जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार, जो आपकी 2 आर्थिक समीक्षा आई है 22-23 की, उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पे 115 विभागों की 331 योजनाओं की 690 प्रकार की जानकारी जो जन सूचना पोर्टल है यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो लाभार्थी है वो देख सकते हैं कि कौन कौन किस योजनाओं का लाभ उठा सकता है, और सारी चीजें, योजनाओं की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी योजना में कौन एलिजिबल है। इसके तहत ही दोस्तों ना इससे संबंधित एक ERTI पोर्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ERTI राइट टू इन्फॉर्मेशन पोर्टल, पूरा ध्यान रखना, मैं RTI नहीं बोल रहा, ERTI बोल रहा हूँ। ये 5 जून 2023 को लेटेस्ट ही दोस्तों यहाँ पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, जो आपके 41वें मुख्य न्यायाधीश है जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह, इनके द्वारा किया गया। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ERTI पोर्टल का जो लॉन्च डेट क्या है। इसके अलावा दोस्तों जो RTI पोर्टल 2.0 है, ठीक है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन पोर्टल 2.0, इसका 4 अप्रैल 2022 को उद्घाटन किया गया सूचना आयोग के द्वारा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जो योजनाओं के बारे में भी पढ़ना है तो आप कमेंट जरूर करें। वो सारी योजनाओं की मैंने वैसे भी एक वीडियो डाल रखी है, 33 फ्लैगशिप योजनाओं की, वो भी आप देख सकते हो। वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर इसकी अगर शिकायत निवारण की बात करें तो 3 प्रकार की है, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर। तीनों स्तर पर अधिकारियों के द्वारा जो है निवारण किया जाता है। मॉनिटरिंग की बात करें तो एक जन सलाहकारी ग्रुप बनाया गया है, किसकी अध्यक्षता में, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके विशेष सचिव और आयुक्त के द्वारा यहाँ पे इसकी
अध्यक्षता की जाती है। ये मॉनिटरिंग पूरी कंट्रोल रखता है, चेक करता रहता है। फिर आज बात आती है दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल की, जो आपके 2014 का है। राजस्थान संपर्क पोर्टल सूचना और तकनीकी विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों जो जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करना और उनके निराकरण हेतु यहाँ पे जो राजस्थान संपर्क पोर्टल लाया गया, इसका उपयोग एकीकृत शिकायत नियंत्रण निवारण मंच के रूप में। इसका मतलब क्या होता है कि देखो दोस्तों जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी का एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे सोल्यूशन किया जाएगा। अगर वहाँ पे आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो एक जगह पे, इसलिए एकीकृत शिकायत निवारण मंच है। जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट हो सभी की समस्याएं, क्योंकि सबकी वर्किंग अलग होती है और सभी के अधिकारी वगैरह अलग होते हैं, सारा सिस्टम अलग होता है सब डिपार्टमेंट का, लेकिन यहाँ पे सभी को एक मंच पे लाया गया और वहाँ पे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और 1.5 करोड़ से अधिक यहाँ पे दोस्तों शिकायतें आ भी चुकी है, 1.5 करोड़ प्लस। हेल्पलाइन नंबर 181 है, ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो। पंचायत समिति और जिला स्तरीय संपर्क केंद्र भी आप दोस्तों यहाँ पे क्या है निःशुल्क शिकायत कर सकते हो। ये सारा जो काम है निःशुल्क हो गया। फिर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट राजस्थान लोक सेवा गारंटी कानून 2011 का। ठीक है, अब ये क्या होता है कि राज्य में जो सरकारी संस्था या निकाय है, या उसे बोल सकते हैं एक लोक सेवक, जो निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान करने, जो भी अपने कोई भी गवर्नमेंट काम करवा रहे हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट में अगर वो काम नहीं करता है या लोक सेवा नहीं दे रहा है तो इसके लिए ये लोक सेवा गारंटी कानून लाया गया है। अगर दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो ये है कि लोक सेवा गारंटी कानून लागू कब हुआ, तो 14 नवंबर 2011 को दोस्तों ये लागू होता है। कब? 14 नवंबर 2011 को जो लोक सेवा गारंटी कानून लागू होता है। शिकायत भी कर सकते हो दोस्तों, इसमें शिकायत के साथ साथ जो लोक सेवक है उन पर दंड का भी प्रावधान है। और ये क्या है कि नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि आपके स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये पूछेगा कि कौन से कथन इसके बारे में सत्य है, लोक सेवा गारंटी कानून के बारे में। तो नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है, ठीक है, शिकायत के साथ दंड का प्रावधान है। और कानून कब लाया गया? कानून के अंतर्गत 15 विभागों की 108 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान की बात करें तो 27 विभागों की 287 सेवा, ठीक है, 27 विभागों की 287 सेवाएं। अब दोस्तों सभी विभागों और कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर अपनी जो भी सेवाएं दे रहे हैं ना वहाँ पे लिखना होगा। सबसे पहली बात तो यही है कि जो भी मान लो सेवाएं दे रहे हैं तो उनको नोटिस बोर्ड पे लिखना होगा पूरा कि हम ये यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, इस डिपार्टमेंट में हम ये काम करते हैं और ये यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। फिर इसके बाद अगर अपील प्रक्रिया की बात आती है, आवेदक अपने कार्य से संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाएगा। ठीक है, मेल लो किसी को भी कोई काम करवाना है अपना, गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है तो उसको जमा करवाएगा संबंधित अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति। फिर वो उसे रसीद देगा और उस रसीद में डेट मेंशन होगी कि टाइम लिमिटेड, समय की सीमा होगी, कार्य अवधि होगी पूरी। अगर ये नहीं करता है तो वह आगे फिर आता है प्रथम अपीलीय अधिकारी। ठीक है, अगर वो विभाग का अधिकारी या तो काम नहीं कर रहा, नामंजूर कर रहा है या तय सीमा में सेवा नहीं दे रहा है तो 30 दिन के अंदर आप इसकी शिकायत कर सकते हो प्रथम अपीलीय अधिकारी पे। ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर, तो ये याद रखना है बस कि 30 दिन के अंदर यहाँ पे शिकायत होगी, ये याद रखना है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय अधिकारी को यहाँ पे शिकायत जो है कर सकते हो 30 दिवस के अंदर। और जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है दोस्तों ये 21 दिन के अंदर आपकी जो समस्या है उसका निस्तारण करेगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। तो 21 दिन ये याद रखना है, प्रथम अपीलीय अधिकारी 21 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करेगा या जांच करेगा। अगर मान लो प्रथम अपीलीय अधिकारी भी आपको कैंसिल कर देता है, निर्णय से संतुष्ट नहीं है, अगर आप प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जो निर्णय दिया है उसे संतुष्ट नहीं है, आपके सब कुछ सही है डॉक्यूमेंट वगैरह, या शिकायत नामंजूर कर रहा है, तो 60 दिन के भीतर आप जा सकते हो द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास। ठीक है, पहले 30 दिन के भीतर जा रहे थे, अब 60 दिन के भीतर आप द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास यहाँ पे जा सकते हो। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, जो दंड या प्रावधान है, प्रथम और द्वितीय दोनों जो अपीलीय अधिकारी हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं, उन्होंने अपना काम सही नहीं किया
ठीक है। मेन इनका मकसद ये है कि भ्रष्टाचार को रोकना, पारदर्शिता लाना, इसीलिए ये कानून लाया गया। ठीक है, मेन फोकस इसी पे ही है, ज़्यादा अपने को अभी डीप में नहीं जाना है। निर्धारित समय सीमा में सेवा अगर किसी ने नहीं दी है, काम तो कर दिया लेकिन जो रसीद पे सीमा दी गई थी ना उसमें नहीं किया, तो 250 से लेकर 5000 का जुर्माना लगेगा। अगर आवेदक नामंजूर, आवेदन जो उसने किया है किसी काम के लिए वो नामंजूर कर देता है तो 500 से 5000 का जुर्माना। तो ये दोनों जुर्माने आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे दंड का प्रावधान है। तो ये तीनों जो पॉइंट है वो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करो, और भी अगर आपको कोई टॉपिक करना है तो कमेंट करो। बाकी अपने दोस्तों जो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, राजस्थान की इकोनॉमी है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आपको आर्थिक समीक्षा करनी है उसकी दोस्तों मैंने जो MCQ क्वेश्चन है उनकी वीडियो डाल रखी है जो RAS के लिए बनाई थी। अगर आप टारगेट RAS प्री बैच देखोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी, या अलग से मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है आर्थिक समीक्षा की जिसमें आपको MCQ मिल जाएगी क्लास, वो ज़रूर देख के जाएँ। जो आपकी इकोनॉमी आएगी राजस्थान की वो उसी से ही आएगी आर्थिक समीक्षा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।